Welcome back once again. So today again we are meeting to do another wonderful trick of Vedic maths. अब हम देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रिक्स किए हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिक रूल्स की बात करे थे. ऑल्दो आज वाली ट्रिक में भी हम एक स्पेसिफिक रूल जो फॉलो हो रहा होगा वही करेंगे, और आने वाली शायद 2-3 ट्रिक्स में भी ऐसे ही चलेगा. बट उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि वैदिक मैथ्स में 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है जनरल मेथड किसी भी चीज़ का, और दूसरा होता है स्पेसिफिक मेथड. जब हम स्पेसिफिक मेथड की बात करते हैं तो स्पेसिफिक मेथड एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन नंबर्स पर या उन पेयर्स पर जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को, स्पेसिफिक रूल को फुलफ़िल करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ही हम स्पेसिफिक रूल को यूज़ कर सकते हैं. और जनरल रूल जो होता है उसके लिए कोई भी हमें, मतलब कोई भी पेयर गिवन हो, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, 2 डिजिट बाय 3 डिजिट, 5 डिजिट बाय 7 डिजिट, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. तो जनरल मेथड पर पहुंचने से पहले वैदिक मैथ्स में आपको स्पेसिफिक मेथड्स को बहुत अच्छे से समझना होता है, ताकि आप बेसिक चीज़ें जो वैदिक मैथ्स की हैं, जो आपको आनी चाहिए, उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ. तो हमें 2-3 वीडियोस और लगेंगी जनरल मेथड पे पहुंचने के लिए. आप तब तक पेशेंस रखें. मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ. हर वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक कवर करती हूँ, ताकि आप उस पूरी वीडियो को देखें, एंड तक देखें. आज वाली वीडियो को भी एंड तक देखना. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस पैटर्न से सॉल्व हो पाएंगे, और आप कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबर्स के स्क्वायर्स भी फाइंड कर पाएंगे इस वाली वीडियो को देखने के बाद, कुछ स्पेसिफिक टाइप के. तो आज हमें जो टॉपिक करना है उसमें हमारे पास कुछ भी हो सकता है. 2 डिजिट बाय 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं, 4 डिजिट बाय 4 डिजिट नंबर हो सकते हैं, एंड सो ऑन. कुछ भी हो सकता है. आप ध्यान से देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक चीज़ मैं क्या कह रही हूँ. अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 है, 3 लिया तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 4 लिया तो यहाँ पे भी 4 है. दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, इक्वल हैं दोनों नंबर्स में. नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, इक्वल हैं दोनों नंबर में. ऐसे नंबर, बट उनके अंदर एक स्पेसिफिक रूल है जिसको हम आज करेंगे. अगर वो रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इस ट्रिक को लगाएंगे और हमारा आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा. और वो ट्रिक का नाम क्या है, जो रूल है, वो उस रूल ट्रिक के नाम के अंदर इसका रूल हमारा छुपा हुआ है. ट्रिक का नाम है सेम सम टाइप. सेम सम टाइप. जब मैं कह रही हूँ सेम सम टाइप, तो यहाँ पर मेरे पास 2 वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं. एक है सेम और दूसरा है सम. इन दोनों का कुछ मतलब है. ये दोनों वर्ड्स के अंदर रूल छुपा हुआ है हमारा. तो जब मैं सेम सम की बात कर रही हूँ, तो ये जो मेरा ये वाला वर्ड है सम, जिसको मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन यूनिट प्लेसेस. यूनिट प्लेसेस जो हैं दोनों नंबर्स के, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. क्या होना चाहिए ये मैं आपको अभी बताऊंगी. और जब मैं सेम की बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेम, दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर प्लेसेस. ऑल अदर प्लेसेस. तो रूल क्या है उसको समझते हैं. जब मैं बोलती हूँ सम, तो सम का मतलब है कि सम ऑफ यूनिट प्लेसेस ऑफ both the numbers is, एक मिनट, is 10. फर्स्ट रूल ये है. और सेकंड रूल जो है वो है सेम. सेम का क्या मतलब है, डिजिट्स एट ऑल अदर प्लेसेस in both the numbers are same. So I call it same sum type. अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ. पहले एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखूँगी. हम देखेंगे उनके अंदर सेम सम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. फर्स्ट एग्जांपल में ले रही हूँ 63 × 67. तो यहाँ पर मेरे पास 63 × 67 में ये यूनिट प्लेस है. तो मैंने यूनिट प्लेस के बाद एक लाइन लगा दी, और ये रिमेनिंग प्लेसेस हैं. जो ये रह गए टेंस प्लेस वाला रिमेनिंग प्लेस है. सिर्फ 2 डिजिट नंबर है तो रिमेनिंग प्लेस सिर्फ एक ही डिजिट है यहाँ पर, टेंस प्लेस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम ध्यान से देखें. सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज कमिंग आउट टू बी 10. 7 + is 10. एंड अदर प्लेसेस आर सेम.
सो दिस एग्जाम्पल इज वैलिड फॉर सेम सम टाइप। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि गिवन प्रॉब्लम जो है वो सेम सम टाइप में है या नहीं है, क्योंकि होगी तभी हम रूल लगाएंगे, तभी हम इसका प्रोसीजर करेंगे, नहीं होगी तो ये रूल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो अब मैं एक और एग्जांपल आपके लिए ले रही हूँ। एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल 2, सपोज मैं लिख रही हूँ 756 मल्टीप्लाइड बाय 754। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट प्लेस ये है, यूनिट प्लेस के बाद लाइन मैंने लगा दी, ये मेरे रिमेनिंग प्लेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो रहा है, इस वाले में भी अगर मैं देखूँ तो सम ऑफ द यूनिट प्लेसेस इज कमिंग आउट टू बी 10 और रिमेनिंग प्लेसेस क्या है मेरे, ये सेम है। तो सेकंड एग्जांपल जो है वो भी रूल्स, दोनों रूल्स को फॉलो करता है, सम को भी सेम को भी। ओके, तो सेम सम टाइप में ये भी एलिजिबल है, हम इसके ऊपर भी ये रूल लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी इस पर्टिकुलर टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 35 मल्टीप्लाइड बाय 34, ये यूनिट प्लेस है। अगेन मैंने सेपरेट कर लिया यूनिट प्लेस को और ये मेरा रिमेनिंग पार्ट बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। सम इज़ नॉट 10, सम इज़ नॉट 10। तो बाकी प्लेसेस सेम हो भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस रूल को यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। आपको ये चीज़ समझनी है कि दोनों चीज़ें होल्ड करनी चाहिए, सम भी 10 होना चाहिए यूनिट प्लेस का और रिमेनिंग प्लेसेस भी सेम होने चाहिए। सॉरी, एग्जाम्पल 2 नहीं है, ये एग्जाम्पल 3 है। सम भी 10 होना चाहिए और बाकी प्लेसेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे सेम तो होल्ड कर रहा है बट सम होल्ड नहीं कर रहा। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर सेम सम टाइप। इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर ट्रिक जो अभी हम सीखने वाले आगे आने वाले कुछ मिनट्स में, इससे हम सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैं अब ले रही हूँ आपके लिए 65 × 75। देखते ही समझ गए होगे आप, यहाँ पर मेरे पास यूनिट प्लेसेस का सम तो है 10, सो सम के लिए तो ठीक है, बट रिमेनिंग प्लेसेस सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। सो दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर सेम सम टाइप। सो एग्जाम्पल 1 और 2 मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रॉल अभी मिनिमाइज कर रही हूँ ताकि आप एक बारी में सब कुछ देख सकें। सेम सम टाइप में कौन से क्वेश्चंस एलिजिबल होंगे, जो 2 रूल्स फॉलो करेंगे। 2 रूल्स कौन से हैं, सम और सेम। सम पहले देख रहे हैं हम, सम का क्या मतलब है, यहाँ पे सम ऑफ द यूनिट प्लेसेस हैज़ टू बी 10 और सेम का क्या मतलब है, रिमेनिंग डिजिट्स एट ऑल द प्लेसेस हैज़ टू बी सेम। सम एट यूनिट प्लेसेस हैड टू बी 10 एंड सेम मीन्स अदर डिजिट्स एट ऑल द प्लेसेस हैज़ टू बी सेम। अब ये तो हो गया कि हमने चेक करा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर पेयर जिसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है वो सम सेम के लिए, सेम सम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब हम सीखेंगे इसका प्रोसीजर कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो एलिजिबल है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब आगे उसको देखते हैं हम प्रोसीजर के लिए। सो लेट अस मूव टू द प्रोसीजर नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। आपको ये करने से पहले हमेशा पहले चेक करना है कि दोनों रूल्स हैं या नहीं हैं। तो मैं आपके लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करूंगी। एग्जाम्पल 1 सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज मेरे पास है 33 मल्टीप्लाइड बाय 37। 33 मल्टीप्लाइड बाय 37। हमें सबको पता है कि हमें आंसर जब भी वैदिक मैथ्स में निकालना होता है तो हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करते, कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये मेरा यूनिट्स प्लेस है, ये मेरा टेंस प्लेस है। मैं यूनिट्स एंड टेंस के बीच में एक पार्टीशन बना रही हूँ, एक वर्टिकल लाइन डालकर एक पार्टीशन बना रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यूनिट प्लेस में देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ।
यूनिट प्लेस का आंसर कैसे आएगा? आई विल सिंपली मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेसेस ऑफ बोथ द नंबर्स, यूनिट प्लेस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड यूनिट प्लेस ऑफ सेकेंड नंबर। तो वो दोनों यहाँ पे क्या है? 3 and 7, 3 and 7 दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 and 7 क्या होता है? 3 into 7 is 21। आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, हमेशा याद रखनी है कि ये जो भी आंसर आपका आ रहा है इट हैज़ टू बी इन 2 डिजिट्स, यानी ये जो है 21 ये आपके आंसर का यूनिट्स एंड टेंस प्लेस होगा, यानी ये जो है 2 डिजिट्स में आना चाहिए। 3 में नहीं आना चाहिए, 1 में भी नहीं आना चाहिए। 3 में आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा वो अभी हम देखेंगे, और 1 में आएगा तो हमें क्या करना है वो भी है, हम अभी देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। मैंने आपको बोला हम इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे, तो ये इजी एग्जाम्पल है। सो 3 into 7 is 21, 21 लिख दिया, मेरा आधा आंसर आ गया। हाफ आंसर इज हेयर 21, लास्ट की 2 डिजिट्स है मेरे आंसर की। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं? आर, आर का मतलब है रिमेनिंग, आर का मतलब है रिमेनिंग। जब भी मैं आर लिख रही हूँ यहाँ पे आर का मतलब होगा रिमेनिंग। तो मैंने, सबको पता है पेन के साथ मेरे प्रॉब्लम है, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग आर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सक्सेसर से। अब रिमेनिंग यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग है 3 है रिमेनिंग, क्योंकि अगर मैं यूनिट प्लेस को सेपरेट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 3 बचता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 के सक्सेसर से। 3 का सक्सेसर क्या होता है? 4। 3 into 4 क्या होता है? 12। ये मेरा सेकेंड हाफ ऑफ द आंसर आ गया, और मेरा फाइनल आंसर इसका है 1221। हाँ जी, इतना ही आसान था, समझाया तो टाइम लगा। सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ा कम टाइम लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, बहुत आसान था ये भी, और बहुत कम टाइम लगता है इनको सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे अब हम ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए मैं अभी भी आपके लिए इजी ले रही हूँ। सपोज मैंने आपके लिए लिया 82 मल्टीप्लाइड बाय 88। क्विकली चेक करते हैं सेम सम टाइप में आता है कि नहीं आता है। तो एक पार्टीशन बना के देख लेते हैं। 8 and 2 यूनिट प्लेसेस का सम 10 आ रहा है, और बाकी प्लेसेस जो हैं वो सेम है, तो सेम सम में एलिजिबल है ये। क्या करते हैं हम? राइट साइड हम दोनों यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? 2 into 8 16, ऑलरेडी 2 डिजिट्स में है, 2 डिजिट्स में ही चाहिए था मुझे। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सक्सेसर से। रिमेनिंग क्या है? 8, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 8 9s are 72। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया? मेरा फाइनल आंसर हो गया 7216। कितना ही आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रही हूँ, इसके अंदर हम एक और चीज़ देखेंगे साथ में एग्जाम्पल 3 में, तो इसको ध्यान से देखना। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले रही हूँ, यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस। अभी 2 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स में ही हूँ, 3 पे नहीं पहुँच रही हूँ जानबूझकर, क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, जब समझ में आ जाएगा फिर हम उस पर रहेंगे। तो अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रही हूँ 71 मल्टीप्लाइड बाय 79। 71 मल्टीप्लाइड बाय 79 सेम सम टाइप में एलिजिबल है। टेंस प्लेस सेम है, यूनिट्स प्लेस का सम 10 है, तो ये एलिजिबल है। तो हम क्या करेंगे? राइट साइड में वी विल मल्टीप्लाई यूनिट प्लेसेस ऑफ बोथ द नंबर्स। तो यूनिट प्लेस क्या है? 1 into 9। 1 into 9 क्या होता है? 9 1s are 9। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि राइट साइड में कितने डिजिट्स आने चाहिए? 2 डिजिट्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 2 डिजिट्स आने चाहिए। और जो आंसर आया है ये आपका क्या है? यूनिट प्लेस है। तो अब मेरे को इसको कंप्लीट करना है, तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या लगाऊंगी? यहाँ पे 9 से पहले 0 लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? 0 लगाऊंगी। और लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सक्सेसर के साथ, यानी 7 into 8 विच इज़ 56। तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 5609। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, 569 लिख देते हैं। 569 नहीं, 5609 होगा। इसके लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। यूनिट प्लेसेस पे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 10 है? यूनिट प्लेसेस पे कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 10 है? तो इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़।
पॉसिबिलिटीज एट यूनिट प्लेस। क्या क्या चीज़ पॉसिबल है यूनिट प्लेस पर? 1 and 9 हो सकता है, 0 and 10 नहीं हो सकता, 0 and 10 नहीं हो सकता। 0 and 10 अगर किसी के दिमाग में आया तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 में 2 डिजिट्स हैं, तो ये यूनिट प्लेस नहीं बना सकता, तो इसको भूल जाओ। 0 and 10 नहीं होगा। 1 and 9 हो सकता है, दोनों का सम 10 है। 2 and 8 हो सकता है, दोनों का सम 10 है। 3 and 7 हो सकता है, दोनों का सम 10 है। 4 and 6 हो सकता है, दोनों का सम 10 है। 5 and 5 हो सकता है, दोनों का सम 10 है। ठीक है, यही 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। इसके अलावा कोई और पेयर नहीं हो सकता आपके पास यूनिट प्लेस में। यही 5 चीज़ें होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास 5 and 5 होते हैं यूनिट प्लेस में, तो मेरा आंसर आएगा प्रोडक्ट में 25, 2 डिजिट्स में है ऑलरेडी। अगर 4 and 6 होता है तो 24 है, 2 डिजिट्स में है ऑलरेडी। 3 into 7 है तो 21 है, 2 डिजिट्स में है ऑलरेडी। 8 into 2 है तो 16 है, 2 डिजिट्स ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। 9 into 1 है तो 1 डिजिट में आंसर आएगा। तो आपको सिर्फ ये केस ध्यान रखना है जिसमें आपको 9 into 1 का मतलब 9 नहीं होगा। फॉर सेम सम टाइप 9 into 1 का मतलब 09 होगा। क्या होगा? 09 होगा। बस आपको इसी केस का ध्यान रखना है, और किसी केस में ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। ठीक है, कि अगर 1 and 9 आ गया यूनिट प्लेस पे तो हम उसका आंसर 1 into 9 को 9 नहीं 09 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आती हूँ 3 डिजिट पर। अभी आपके लिए सिंपल ले रही हूँ, कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग खुद भी कुछ एग्जाम्पल देंगे। सपोज मैं आपके लिए ले रही हूँ 127 मल्टीप्लाइड बाय 123। 3 डिजिट बाय 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, बट जब भी हमारे पास 3 डिजिट बाय 3 डिजिट आएगी, हमारे पास और भी बहुत सारे रूल्स हैं। अबव बेस, बिलो बेस, जनरल मेथड, स्टार मेथड, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इसको मैं अबव बेस 120 भी ले सकती हूँ, इसको मैं बिलो बेस 130 भी ले सकती हूँ, इसको मैं अबव बेस 100 भी ले सकती हूँ। मेरे पास 100 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन स्टार मेथड भी है ऑफ कोर्स, जिसको हम जनरल मेथड बोलते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि अगर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेथड लग रहा है जो कि आसान है, तो हम वो लगाने की कोशिश करेंगे हमेशा। ये जो सारे मेथड्स के मैंने नाम लिए, ये सारे हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर मेरे पास है 127 into 123, तो यूनिट प्लेसेस का सम आ रहा है 10, और बाकी जो प्लेसेस हैं ये क्या है? सेम। तो मेरा यहाँ पे सेम सम टाइप एलिजिबल है, तो मैं वही लगाना प्रेफर करूँगी। क्या कहता है वो? 7 into 3 हो जाएगा राइट साइड में, विच इज़ 21, ऑलरेडी इन 2 डिजिट्स। मैंने आपको कहा था सिर्फ 9 and 1 के केसेस में सोचना पड़ता है, और किसी में नहीं सोचना पड़ता। और लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सक्सेसर से, तो रिमेनिंग इज 12। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 156 आएगा। यहाँ पे कितने भी डिजिट्स हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 2 डिजिट्स में आंसर आया, 3 में आया, 4 में आया, 5 में आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो ना हमें कुछ कैरी बनाना है, ना हमें कुछ ये देखना है कि इसमें सारे प्लेसेस कवर हुए कि नहीं हुए। जो ध्यान देना है वो राइट साइड देना है। तो इन दोनों को साथ में जब मैं लिखूंगी तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 15621। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आप एक चीज़ ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। आपको एक बोनस यहाँ पे मिल रहा है कि जस्ट अ मिनट, आपको एक बड़ा बोनस यहाँ पे मिल रहा है कि इस मेथड को यूज़ करके आप 15 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 15 into 15। 25 स्क्वायर वो क्या होता है? 25 into 25। 35 स्क्वायर 35 into 35। 45 स्क्वायर विच इज़ 45 into 45 एंड सो ऑन। यानी कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, बाकी प्लेसेस पे कुछ भी आ रहा हो, इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हो सेम सम टाइप को यूज़ करके। और आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स अभी 7th 8th में पहुंच चुके हैं, 8th में स्पेसिफिकली पहुंच चुके हैं, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, चाहे एनसीईआरटी फॉलो करते हो, चाहे एनसीईआरटी फॉलो ना करते हो, आप सब लोगों ने ये वाली ट्रिक करी होगी। 5 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 25 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 75 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक पार्ट है। बट वो जो एक पार्ट है जो बड़ा अमेजिंग लगता है देख के कि कितना आसान है, वो एक पार्ट इस एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक का छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है 5 आ जाए जिसमें यूनिट पर।
हमारे पास ऐसे 4 और केसेस हैं। तो अब ये इनमें क्यों एलिजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास सेम सम टाइप लग रहा है। आप सारे क्वेश्चंस में देख लीजिए। तो बड़ा सिंपल है, 5 स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले लिख दो 5 × 5 एंड में 25, और फिर 1 बचा, 5 × 5 25 होता है, पॉसिबिलिटी लास्ट वाली जो है हमारे पास, फिर बचा 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके सक्सेसर से। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक एग्जांपल। सपोज मैं 65 का स्क्वायर निकालना चाहती हूँ, तो उसका मतलब है 65 × 65, तो राइट साइड क्या आएगा 5 × 5 विच इज़ 25, और लेफ्ट साइड क्या आएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सक्सेसर से, यानी 6 को 7 से, 6 7s आर 42, सो 4225 ये हमने किया हुआ है। यही हम कर रहे हैं, इस ट्रिक से कर रहे हैं बड़े आसानी से उन नंबर्स के लिए भी जहाँ पर हमारे पास यूनिट्स में सिर्फ 5 5 नहीं है, बट ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम 10 आता है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे 15 स्क्वायर निकालना है तो 5 × 5 25 तो आएगा ही, यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस। अब बचा लेफ्ट साइड, 1 को मल्टीप्लाई करना है उसके सक्सेसर से, 1 × 2 विच इज़ 2। ऐसे ही 25 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5s are 25, 2 × 3 6। 35 स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 is 25, 3 × 4 12। 45 स्क्वायर इज 5 × 5 is 25, 4 × 5 is 20, एंड सो ऑन। आप किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। अगर मुझे 155 का स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होगा, 155 × 155 क्या होगा, 5 स्क्वायर इज 25, 15 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो जब आप 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 + 15 यानी 240। अब ये मैंने कैसे किया ये आपको फिर कभी समझाऊंगी आराम से। ठीक है, 240 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या आता हो, 5 आता हो, उसके अंदर हम इस रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम सम टाइप हम एक और वीडियो बहुत जल्दी रिकॉर्ड करेंगे जो इससे सिमिलर लगती है लेकिन सिमिलर है नहीं, नाम काफ़ी मिलता है, उसका नाम है सम सेम टाइप। यहाँ पर सेम सम टाइप था, उसमें सम सेम टाइप है, उसमें क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे बहुत जल्दी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जहाँ पर आपके पास पहले के डिजिट सेम हो और यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम क्या हो, 10 हो। 3-4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिख रही हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। उस तरीके के और क्वेश्चंस आप अपने लिए फ्रेम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए 127 × 123। एक क्वेश्चन लिखिए 1004 × 1006। एक क्वेश्चन लिखिए 645 × 645। एक और क्वेश्चन लिखिए 2013 × 2017। ये 4 क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, सॉल्व होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस और देकर या और प्रैक्टिस कराकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन।